फ़र्ज़ करें कि आपके पास कुछ पैसे हैं और आप उन पैसों को यूज़ ना कर सकें और गवर्नमेंट मज़ीद टैक्स भी आपके ऊपर लगा दे, या आपके पास एक बैंक अकाउंट है और उसमें पर्टिकुलर सम ऑफ मनी है और आप उसको फ्रीली विदड्रॉ ना करवा सकें, तो क्या सिचुएशन बनेगी। एक्चुअली ये मैंने बात इसलिए की है कि आप आए दिन सोशल मीडिया पे या न्यूज़ पे ये खबरें देखते हो कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, रिज़र्व्स हमारे बहुत कम हो गए हैं, इंपोर्ट्स के लिए डॉलर्स नहीं है और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल करीब आ चुका हुआ है। और एक मिनिस्टर ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा नहीं रहे, हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हुए हैं। तो इन हालात में अगर कोई इंडिविजुअल है, कोई बिजनेसमैन है, अगर तो वो किस तरह से देख सकता है अपने फ्यूचर को या पैसों को। तो जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल लगाई, अगर इंडिविजुअल की मिसाल लगाएं कि आप किसी भी बैंक की सर्विसेज ले रहे हो, किसी बैंक में आपका अकाउंट है, तो अभी ये है कि 24 घंटे में आपके पास लिमिट है कि आप 30,000 विदड्रॉ करवाएं, 50,000 करवाएं, तो आप करवा सकते हैं। बट पहला साइन क्या होगा, अगर मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट कर चुका हुआ है, तो गवर्नमेंट सबसे पहले तो ये रिस्ट्रिक्शन लगाएगी कि भाई अगर एटीएम से विड्रॉ करवाने हैं या इवन चेक के थ्रू आपने बैंक से विड्रॉ करवाने हैं अपने अकाउंट में, तो उसके ऊपर लिमिट लगा देंगे कि एक वीक में लेट से आप एटीएम के थ्रू 30,000 निकलवा सकते हैं। मैं एक इमेजिन कर रहा हूँ फिगर। या आप चेक के थ्रू भी करवाना चाहें तो एक वीक में मैक्सिमम लिमिट आपकी 50,000 है। वो बैंक को एडवाइस कर देंगे, नोटिफिकेशन जारी कर देंगे और उसके अकॉर्डिंगली बैंक भी ओबे करेंगे जो भी गवर्नमेंट उनको कहेगी। तो क्या सिचुएशन होगी, और मज़ीद जो है टैक्सेशन लगा दें। जिस तरह से अभी आप देख सकते हैं कि जनरल सेल्स टैक्स जो था वो 17% था, वो 18% कर दिया गया। मज़ीद जो मैरिजेस हॉल हैं या गैदरिंग्स के ऊपर भी टैक्सेशन लगा दी गई। तो अभी हम पैसे की अगर वैल्यू देखें तो कितनी ज़्यादा जो पैसे की वैल्यू वो कम हो चुकी हुई है। पिछले तकरीबन 8 से 9 माह में 40% से कम, 40% के ऑलमोस्ट जो है वो रुपया जो है उसने अपनी वैल्यू में कमी की है और डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो इससे आप ये देख सकते हैं कि हमारा रुपया दिन ब दिन कम होता जा रहा है, जिससे परचेजिंग पावर भी अफेक्ट कर रही है। और अगर ये लिमिटेशन लग जाए तो उस पैसे की कितनी वैल्यू होगी, उस पैसों को आप परचेजिंग में किस तरह से लेके आ सकते हैं, उससे गुजारा नहीं हो सकता। और फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा सीरियस कंडीशन में हो सकता है तो वो अपने मेडिकल के लिए उसको ज़्यादा पैसे चाहिए, तो बैंक तो नहीं देंगे। तो किस तरह की ये सिचुएशन बनेगी। यहाँ पे अगर बिजनेसेस की बात करें तो पाकिस्तान में चाहे बड़ी कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं, मीडियम लेवल की कंपनीज हैं, स्मॉल कंपनीज हैं, तो उनको लोन्स चाहिए होते हैं। वो बैंक से फाइनेंसिंग लेते हैं और फिर जाके उनके मामला चल रहे होते हैं। अदरवाइज़ वो कंपनीज भी अपने ऑपरेशंस को ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं चला सकती, ठीक है। और उनको भी लोन लेने में इतनी आसानी नहीं होगी, वो अपने लोन्स नहीं ले पाएंगे। अगर लोन्स नहीं ले पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने ऑपरेशंस उस तरह से नहीं चलाएंगे। और हमने ये भी देखा, ये तो मैंने एक एस्पेक्ट बताया आपको लोन्स का, कि अगर एनर्जी क्राइसिस हो, फॉर एग्जांपल हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है या गैस है, गैस हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं, लोकली बहुत कम प्रोड्यूस होती है, और जो बिजली हम बना रहे हैं वो बहुत महंगी बना रहे हैं ड्यू टू सम एग्रीमेंट्स जो कि पॉलिटिशियंस ने 30 साल पहले किए हुए थे, ठीक है। आईपीपीज़ को जो जो कंपनीज हैं उनको 56-60 रुपये पर यूनिट गवर्नमेंट को पड़ रहा है, जो कि सब्सिडीज़ के साथ पब्लिक को दे रही है। अगर इसके दूसरे ज़राए हैं, उनके ऊपर डिटेल में अलहदा से हमने पहले वीडियो बनाई हुई थी, उसके ऊपर डिस्कशन में नहीं आ रहे। तो एक्चुअली एनर्जी क्राइसिस हैं जिसकी वजह से हमारे टेक्सटाइल्स और बिजनेसेस के हालात भी बहुत बुरे हैं। इससे क्या हुआ कि उनको अपने ऑपरेशंस बंद करना पड़े। टेक्सटाइल सेक्टर बहुत बड़े पैमाने पे बंद हुआ क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इससे क्या हुआ कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को निकाला। आपने पिछले 2-3 माह में बहुत देखा होगा कि ये कंपनी भी बंद हो गई है, ये टेक्सटाइल भी बंद हो गई है। तो इससे क्या हुआ, जॉब्स में कमी आई। काफ़ी लोगों ने अपने एम्प्लॉयज़ को निकाला। जिन लोगों ने नहीं निकाला उन्होंने ये कहा कि जो आपके सैलरी पैकेजेस होंगे उनको हम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन हम आपको निकालते नहीं हैं। अगर सैलरी पैकेजेस उतने हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदे की 50,000 पर मंथ सैलरी है और आप ये देखें कि 1 साल पहले भी उतनी थी, अभी 1 साल बाद भी 50,000 है, और उस 50,000 में कितनी गिरावट आ चुकी है। यहाँ पे एक और बात माइंड में रखने की है कि ये हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके पास 2 पैसे हैं या अपने बिजनेसेस चला रहे हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे तबके की बात करें जो कि लेबरर हैं या डेली बेसिस पे वो अपनी कमाई करते हैं और अपना घर चलाते हैं, तो उनके लिए सर्वाइव करना कितना डिफ़िकल्ट है कि अगर कोई बंदा 15,000 या 20,000 या 25,000 तक अपनी वो इनकम जनरेट कर रहा है पर मंथ बेसिस पे, और उसकी फैमिली भी है, 2-3 बच्चे हैं, उसकी बीवी है, तो वो किस तरह से एक्चुअली सर्वाइव कर सकता है। एक्चुअली उसका राशन भी पूरा करना इस टाइम में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और बिलीव जानिए, जो लगता है बिल्कुल वो मिनिस्टर साहब ठीक कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा नहीं रहा बल्कि डिफ़ॉल्ट कर चुका हुआ है। आप पेट्रोल प्राइसेस देख लें, आप इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस देख लें,
आप कॉस्ट ऑफ लिविंग देख लें, खाने के एक्सपेंसेस देख लें, तो ये अनबेरेबल है। लाइक जितनी बंदे की इनकम है उतने में बंदे का गुजारा नहीं हो सकता। बिल्कुल वैसे ही हालात हैं जिस तरह के हमारी गवर्नमेंट के हालात हैं कि गवर्नमेंट के पास उतने पैसे नहीं होते जितना उसके अखराजात होते हैं, इसीलिए उनको लोन लेना पड़ता है। फिर आगे बजट्स, इस डिपार्टमेंट के बजट्स, उस ऑर्गेनाइजेशन के बजट्स, तो ये सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ जा रही है। और आने वाले हालात में मज़ीद ये देखा जा सकता है कि जो फ्यूचर है वो ज़्यादा बेहतर नहीं होने जा रहा, और इसके अलावा जो जॉब्स के हालात हैं वो भी ज़्यादा इतने बेहतर नहीं है, और जो हमारा रुपया होगा उसमें और भी ज़्यादा डिवैल्यूएशन आ सकता है। आई होप कि मैं जो पॉइंट डिस्कस करना चाहता था कि अगर कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट करने के करीब हो या डिफ़ॉल्ट कर जाए तो उसमें क्या सिचुएशन होती है, और आप इसको बड़ा बखूबी देख सकते हैं कि करंट सिनेरियो क्या चल रहा है और आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में भी ज़रूर बात करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।